नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान है कि जब किसी जगह पर लोग अल्लाह पाक के नाम की निस्बत से इकट्ठे होते हैं, अभी वो मजलिस ख़त्म नहीं हुई होती कि आसमान से एक मुनादी ऐलान करता है कि अल्लाह ने तुम सब की बख्शिश कर दी। अल्लाह पाक हमारी इस मजलिस को हम सब के लिए बख्शिश और मग़फ़रत का ज़रिया बनाए। मेरे दोस्तों, बड़े बड़े उलमा के, बुज़ुर्गों के बयानात आपने सुन लिए। मैं सिर्फ़ एक दो बातें अर्ज़ करके इजाज़त चाहूँगा। हमारे हज़रत जिस सिलसिले से की ग़ुलामी अल्लाह ने हमें अता फ़रमाई है, सिलसिला आलिया क़ादिरिया रश्दिया, हमारे बड़े बुज़ुर्ग हज़रत शेख़ुत तफ़सीर इमामुल औलिया हज़रत मौलाना अहमद अली साहब लाहौरी रहमहुल्लाह, आप लोग उनको जानते होंगे। ये वो हस्ती थी जिनकी कब्र मुबारक से तदफीन के बाद 6 माह तक जन्नत की खुशबू आती रही। हमारे हज़रत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि अल्लाह पाक से हमेशा खात्मा बिल ईमान की दुआ मांगो। ये जो दुनिया है ना, इसमें आप कोई बहुत बड़े ताजिर बन जाएं, बहुत बड़े बादशाह बन जाएं, या बहुत बड़े मौलवी बन जाएं, पीर बन जाएं, बहुत बड़े अल्लामा और फहामा और मुनाज़िर बन जाए, कामयाब वही होगा जो कलमे पर दुनिया से जाएगा। बाकी सब कुछ मट्टी है और मट्टी ही हो जाना है। अल्लाह हम सब का खात्मा ईमान पर फरमाए। तो हज़रत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि अल्लाह से हमेशा ईमान पर ख़ात्मा मांगो, क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को कुफ्र पे मरते देखा है कि दुनिया में उनके दीन की वजह से मस्जिदों के मिंबर भी अदब से झुककर सलाम करते थे। ख़ात्मा सबसे अहम चीज़ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमल आमालु बिल ख़वातीम। इंसान की ज़िंदगी का सारे आमाल का, हमारी नमाज़ों का, हमारी तिलावत का, हमारे ज़िक्र का, हमारी तकरीरों का, सब का फ़ैसला किस पर होना है? मौत पर होना है। और इस दुनिया में आज भी ऐसे हज़ारों लोग गुज़रे हैं और देखे हैं जिनकी सारी ज़िंदगी कुफ्र पर गुजरी, लेकिन अल्लाह को कोई उनकी अदा पसंद आई और मरने से पहले ईमान की दौलत अता फरमा। अभी मुझसे पहले शाह साहब बयान कर रहे थे हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। एक अजीब बात आपको मैं अर्ज़ करूं जो मैंने पढ़ी। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दुश्मन सरदार थे, बड़े सरदार, अबू सुफियान का नाम उनमें आता था। अबू जहल, अबू लहब, कुरैश के जो बड़े लोग थे उनमें हज़रत अबू सुफियान भी थे। और हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब इस्लाम कबूल नहीं किया था, बड़ी ठीक ठाक किस्म का नुकसान दिया। ठीक, उलमा ने लिखा है कि बाकी सरदारों को अल्लाह ने इस्लाम की दौलत नहीं अता की, अबू सुफियान को क्यों अता होगा?
अबू जहल नहीं मुसलमान हुआ, अबू लहब नहीं हुआ, उतबा नहीं हुआ। उसकी एक वजह लिखी कि एक दिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे लाडली साहबजादी, चौथी साहबजादी जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा सलामुल्लाहि अलैहा, और जनाब सैयदा वो हस्ती हैं, सही हदीस में आता है क़यामत वाले दिन जब रसूलुल्लाह की ये साहबजादी सैयदा फातिमा के लिए जन्नत का फैसला होगा तो अल्लाह के अर्श से ऐलान होगा कि तमाम अहले माशर निगाहें नीची कर लो, मोहम्मद की बेटी फातिमा जन्नत में जा रही है। ये सही हदीस अर्ज कर रहा हूं, बहुत मकाम है जनाब सैयदा। एक बार हजरत अली करमल्लाहु वजहू और जनाब सैयदा का किसी बात पर झगड़ा हो गया, खामन बीवी है, झगड़ा हो सकता। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा सलामुल्लाह अलैहा नाराज होकर घर आ गए। इसके अंदर बहुत बड़ा हम लोगों के लिए सबक भी है, जो ख़ानदानी झगड़े और मामलात करते हैं उनके लिए इस हदीस में सबक। और हजरत सैयदा डरते हुए हुजूर को न बताएं कि मैं क्यों आई। उम्मुल मोमिनीन अफीफ़ा कायनात जनाब सैयदा आयशा सिद्दीक़ा अम्मा जान से अर्ज़ किया कि अम्मा जान, मेरा अली से झगड़ा हो गया है और मैं इसलिए घर आई। हजरत आयशा ने हुजूर को बताया कि या रसूलुल्लाह ये मामला हुआ। ठीक, सबक। हुजूर ने हजरत फातिमा से कहा, फातिमा बेटी, मैंने तुझे अपने घर से रुखसत कर दिया, अब जब आना अली के घर से तो तेरा जनाजा आए, नाराज हो के कभी मेरे घर ना आए। हमारे यहाँ झगड़े होते, हम क्या कहते हैं, फुफी भी बुला लो, खाला भी बुला लो, यदि जरूरत के में हुई लड़िया साड़ी बच्ची में। ठीक, झगड़ा फैलता जाता है, फैलता जाता है, फैलता जाता है। उधर हजरत अली मौला अली करमल्लाहु वजहू फरमाते हैं कि नमाज का वक्त में मस्जिद नबवी में गया तो सरकार ने मुझे फरमाया कि अली नमाज के बाद मुझे मिल के जाना। सैयदना अली करमल्लाहु वजहू फरमाते, मैं पूरी नमाज परेशान रहा कि हुजूर मुझसे नाराज होंगे, मेरी शिकायत लग गई होगी। नमाज के बाद जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली को लेके कोने में चले गए तो मौला अली फरमाते हैं, हुजूर ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे फरमान लगे, अली ठीक है, फातिमा तेरी बेटी है, बीवी है, तू जैसे चाहे उससे सुलूक कर सकता है, लेकिन एक बात याद रखना, अल फातिमा तो बिज़ा तो मिन्नी मन आज़ाहा फ़क़द आज़नी। अली जब फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जब उसको तकलीफ़ होती है तो मुझ मोहम्मद को तकलीफ़ होती है। हुजूर को बहुत प्यार था सैयदा फातिमा। अहदीस में आता है सैयदा बचपन में खेलती हुई हुजूर के करीब आती, हुजूर बड़े बड़े सरदारों के साथ बैठे होते, लेकिन जैसे सैयदा आती हुजूर मजलिस छोड़ के खड़े हो जाते और माथा चूमते थे जनाब फातिमा का। तो एक दफा सैयदा फातिमा के चेहरे पर अबू जहल ने थप्पड़ मारा। वो रोती हुई हुजूर के पास आई कि अब्बा जान मेरे चेहरे पे थप्पड़ मारा है। हुजूर ने खुद कुछ कहने के बजाय फातिमा से कहा कि फातिमा जाके अबू सुफियान को बताओ। अभी वो मुसलमान नहीं हुए थे, मुसलमानों के दुश्मन थे। इन्होंने फातिमा ने रोते हुए जाके अबू सुफियान से कहा कि तुम्हारे दोस्त ने अबू जहल ने मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा। लिखा है कि अबू सुफियान उसी टाइम खड़ा हुआ और जाके कहा, अबू जहल तुमने बेटी के मुंह पे थप्पड़ मारा? उसने कहा हाँ मैं मारा। तो अबू सुफियान ने अबू जहल के दोनों हाथ पकड़े और कहा, फातिमा बेटी जैसे इसने थप्पड़ मारा तुम भी इसके मुंह पे थप्पड़ मारो। और सैयदा फातिमा ने थप्पड़ मारा अबू जहल के मुंह।
हालांकि मुसलमान है। उलमा ने लिखा है हुजूर की इस निस्बत के एहतराम के सदके अल्लाह ने उनको ईमान की दौलत नसीब की कि उन्होंने जनाब सैयदा का एहतराम किया हुजूर की वजह से, मोहब्बत की, मोहब्बत का इजहार किया बेटियों की तरह, अल्लाह ने इसके सदके उनको ईमान नसीब फरमाया। तो भाई दो चीजें हैं, एक अल्लाह हमारा सब का खात्मा ईमान पे फरमा दे, और दूसरा कभी भी अल्लाह बेअदबी से हमें महफूज फरमाए, बेअदबी से अल्लाह हमें महफूज फरमाए। बेअदबी बहुत खतरनाक है। गुनाहगार लोग, हदीस में आता है गुनाहगार लोग तौबा करते हैं जो वो अल्लाह के महबूब बन जाते हैं। गुनाह होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं, इंसान है, गुनाह हो जाता है। ताइबु मिनज़्ज़म्बी कमल्ला ज़म्ब लहू, हदीस में आता है कि जब इंसान गुनाहों से तौबा करता है वो ऐसे हो जाता है जैसे उसने कभी गुनाह ही नहीं किया। अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर है बड़ी मशहूर रूहुल मानी। उन्होंने कुरान करीम की इस आयत की तफसीर में लिखा है जिसमें अल्लाह फरमाते हैं कि जो लोग हमसे तौबा करते हैं हम उनकी उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, हम उनके गुनाहों को नेकियों से बदल देते हैं। कुरान में इसकी तफसीर में लिखते हैं कि अल्लाह कैसे बदल, दो बातें लिखी उन्होंने अल्लामा आलूसी। एक ये लिखा कि अल्लाह पाक जो गुनाह आपने किया होता है उस पर वक्त खर्च किया, पैसा खर्च किया, जिस्म खर्च किया, जो भी खर्च किया, हालांकि गुनाह पे खर्च किया है, अल्लाह उन सब को नेकी बना के लिख देता है। युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, ठीक है, अल्लाह इतना करीम। और तफसीर के दूसरे में लिखा कि अल्लाह पाक नेकी को, गुनाह को नेकी से कैसे बदलता है। फरमाया अल्लाह पाक बगैर फरिश्तों के अपने हुक्म से उन गुनाहों को मिटा देता है, और फरिश्तों को इसलिए नहीं कहता कि कहीं कोई फरिश्ता भी कल क़यामत के दिन मेरे इस बंदे को गुनाह का ताना न दे, फरिश्ते के सामने भी ना हो, बस अल्लाह और बंदे का मामला। लेकिन बेअदबी और गुस्ताखी और तकब्बुर ये इंसान को बहुत दूर ले जाता है, बेअदबी नहीं करनी चाहिए। हज़रत इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह हज़रत हमारे हज़रत जी नव्वरल्लाहु मरक़दहू फरमाया करते थे, तीन चीज़ें फरमाते थे जो लोग चाहते हैं ईमान पर ख़ात्मा हो। एक तो ये कि अल्लाह पाक किसी सही अल्लाह वाले की निस्बत अता फरमा दे, उस अल्लाह वाले के सदके इसका खात्मा भी ईमान पे होगा। और दूसरी बात, जो आदमी, ये हज़रत एक ख़ास अमल बताते थे, फरमाते थे जो आदमी रोज़ाना तन्हाई में बैठ के 300 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने का मामूल बना ले ज़िंदगी भर का, इंशाअल्लाह वो भी मरते हुए ये कलमा पढ़ के मरेगा। कोई बड़ा अमल नहीं है, 5 मिनट का 7 मिनट का अमल, कोई बड़ा अमल। इसको बनाएंगे, अपनाएंगे इंशाअल्लाह। जाते हुए दुकान पर, खेतों में जाते हुए, जी अपने काम पर जाते हुए एक तस्बीह ले लो 300 मरतबा, सिर्फ 300 मरतबा, और अकेले बैठ के पढ़। हदीस पाक में आता है कोई आदमी अकेले बैठा था, अल्लाह को याद कर रहा था, अल्लाह के खौफ से या अल्लाह पाक की मोहब्बत से उसकी आंख से आंसू निकला, और आंसू की मिकदार इतनी थी कि वो बहकर उसके रुखसार तक भी नहीं आया। इतने से आंसू के बदले अल्लाह क़यामत के दिन उसको अपने अर्श का साया नसीब फरमाए। अल्लाह इतना करीम, इतना मेहरबान। और तीसरी चीज इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने लिखी है कि जिन लोगों को अल्लाह पाक ने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
आल की सही मोहब्बत नसीब फरमा दी। हुजूर की आल की मोहब्बत के सदके उनका खात्मा भी ईमान पर होगा। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक मेरा भी आपका भी हम सब का खात्मा ईमान पर फरमा, हमें ज़िक्रुल्लाह की हमेशा तौफीक अता फरमाए, गुनाहों से तौबा की तौफीक अता फरमाए। अपने आप को इंसान बुरा समझे, अपने आप को गुनाहगार समझे, दूसरों को हमेशा अपने से अच्छा समझे, दूसरों को हमेशा कि ये मुझसे अच्छा, मैं गुनाहगार, मैं बदकार, मैं बुरा हूँ। एक अल्लाह वाले थे हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का गालिबन वाक़या कि एक दिन सुबह को ईद का दिन था, तैयार होकर नया लिबास और खुशबू लगाकर जा रहे थे। एक मुखालिफ था उनका, रास्ते में बैठा था, उसने छत से उनके ऊपर कूड़ा फेंक दिया, गंदगी फेंक दी। हजरत ने आसमान की तरफ देखा और कहा कि अल्लाह मियाँ, जितना मैं गुनाहगार और बदकार हूँ, होना तो ये चाहिए था कि मुझ पर आसमान से पत्थर बरसते, आपकी मेहरबानी है कि सिर्फ कूड़ा ही मेरे ऊपर गिरा। जब इंसान अपने आप को छोटा समझता ना, फिर किसी की गाली देने पे गुस्सा नहीं आता, फिर किसी को कोई मुझे बुरा कहता है मुझे फिर गुस्सा नहीं आएगा। ये जो मैं बात बात पे भड़कता हूँ, आसमानों की छत से जाके लगता हूँ कि जी फलां ने मुझे यूं कहा, उसने अगर ईंट मारी है तो इंशाल्लाह मैं पत्थर मार के जवाब दूंगा। इसका मतलब है ये अपने आप को कुछ समझता है, कोई कुछ नहीं है। ताकत सिर्फ और सिर्फ हक ताला शाहरुख की ज़ात, बादशाह वही। वमा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा, कुरान में आता है अल्लाह इतना बड़ा अलीम और इतना बड़ा बादशाह है कि ज़मीन पे कोई पत्ता भी यूं हरकत करता है उसका भी अल्लाह के इल्म में होता है कहाँ पे हरकत हुई। अल्लाह बादशाह, बड़ा सिर्फ अल्लाह। तो इंसान को अपने आप को छोटा समझना, और ये चीज़ें जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ इसका ताल्लुक़ इस्लाह के साथ, इस्लाह के साथ। और इस्लाह होती है किसी की सोहबत से और अल्लाह के ज़िक्र से। अल्लाह पाक हम सब को ज़िक्रुल्लाह की तौफीक अता फरमाए, नेक लोगों की सोहबत अता फरमाए। इतनी रात गए आप सब यहाँ तशरीफ़ फरमा है, अल्लाह हमारा बैठना यहाँ पे हमारी बख्शिश का ज़रिया बना दे। और जितने परेशानियाँ मसाइल हैं, जितने साथी बैठे, अल्लाह सब की परेशानियों को आसान फरमा दे, सहल फरमा दे, और बीमारों को शिफा नसीब फरमा दे। और जितने उलमा बैठे हैं, मुंतज़मीन बैठे हैं, इनको एक मशवरा मुफ्त में देना चाहता हूँ। जाते जाते कोशिश करें आहिस्ता आहिस्ता ये रातों के प्रोग्रामों को दिन पर लेकर आए। हमें बहुत सी सुन्नतों का हम करते हैं, ये भी सुन्नत है, ये भी सुन्नत है। इशा के फौरी बाद सो जाना भी सुन्नत है। ये इतनी बड़ी सुन्नत है कि हदीस में आता है इशा के बाद मस्जिद नबवी में हुजूर किसी को इबादत भी नहीं करने देते थे। फरमाते चलो बिस्तरों, चलो बिस्तरों, जाओ अपने बिस्तरों पे जाकर सो। ठीक, ये रात के 1-1 बजे जलसे हो रहे, अभी थके हारे मुसाफिर जाएंगे, सोएंगे। जो तहज्जुद का बेचारा है उसके तहज्जुद रह जाएगी, किसी की फजर रह जाएगी। तो कोशिश करें आहिस्ता आहिस्ता हम ज़ोहर के बाद, असर के बाद जलसे करें, लोगों को बात सुनाएं। जिसको अल्लाह ने हिदायत देनी है वो सुबह भी आ जाए, कोई ऐसी बात नहीं। ये हम थोड़ी लोगों को बुला रहे, तो अल्लाह बुला रहा है। अभी मैं यहाँ बुखारिया में बैठे अपने अब्बा जी रहमहुल्लाह एक शेर पढ़ा करते थे, वो शेर सुना रहा था, मोहब्बत दो आलम में जाकर ये पुकार आई, मोहब्बत दो आलम में जाकर ये पुकार आई, जिसे यार ने चाहा उसी को याद यार आई। ठीक है, ये हम नहीं आ रहे, ये अल्लाह पाक ने हमें चुना तो हम यहाँ बैठे। तो दिन में भी जिनको अल्लाह ने हिदायत का जिनका सामान करना है वो भी तशरीफ जाएंगे इंशाअल्लाह। उम्मीद है मेरी बात को महसूस भी नहीं फरमाएंगे और इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता
तमाम हजरात मुंतज़मीन प्रोग्रामात कराने वाले दिन के प्रोग्राम करें, इशा के बाद सिर्फ सोने का रखें। जिसने ज़िक्र करना है, नफल पढ़ने हैं, लंबी लंबी तिलावतें करनी है, वो अल्लाह पाक उसको तौफीक दे। रात के आखिरी हिस्से में उठो, ऐसा खूबसूरत वक्त होता है। हदीस में आता है अल्लाह पाक पहले आसमान पर आकर आवाज़ें लगाता है बार बार, मांगो मुझसे क्या मांगते हो, मांगो मुझसे क्या मांगते हो। माफ़ी चाहिए माफ़ी देता हूँ, रिज़्क चाहिए रिज़्क देता हूँ, मांगो क्या। बच्चों या बच्चियों के रिश्तों में परेशान हो, उठो रो मेरे सामने, मैं तुम्हें कुछ दूँ। हम उस वक़्त जाके बिस्तर में लेट जाते हैं। तो ये बहुत काम ख़राब है। अल्लाह पाक तौफीक दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।